सो हेलो एवरीवन, इट्स मी अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th ICSE यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे बहुत इजी चैप्टर है यार, इस समझ नहीं रहे हो, ये बहुत हलवा चैप्टर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग यार क्लास 10th में सब लोग अच्छे से पहुंच गए होगे यार, पहुंच ही गए होगे, इतने अच्छे पढ़ते लिखते हो यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लास 10 का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और आज हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में ख़त्म करेंगे, 15 मिनट से भी कम के टाइम में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, पहले हमको ये जानना समझ ज़रूरी है, ठीक है गाइस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली इसके नाम पे छिपा है। यूनिफॉर्म माने क्या, कोई भी स्पीड जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है, मतलब कि एक सेम टाइम होता है कि मतलब कि अगर 0 से आपको 1 किलोमीटर जाना है तो जो स्पीड आपकी 0 से 1 किलोमीटर है वहीं 1 से 2 किलोमीटर रहेगी। हम लोग उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड कि मतलब कि कांस्टेंट स्पीड हो, इतना जाने रहो कि बस वो कांस्टेंट स्पीड होती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। और सर्कुलर माने क्या, सर्कुलर माने कि गोल गोल घूम रहा है और मोशन में है तो भाई रोटेट कर रहा होगा। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड। कोई जो ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में एट अ कांस्टेंट स्पीड, उसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बहुत ईजी है, अच्छे से समझ लेना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म जहाँ पे स्पीड वगैरह कुछ नहीं चेंज होती, सर्कुलर मोशन मतलब कि गोल में घूम रहा है एट अ सर्कुलर पाथ। और अगर आपको एग्जाम्पल जानना है तो जैसे कि भाई कोई कार है, ठीक है, कार जो है वो गोइंग अराउंड अ रेस ट्रैक, ठीक है, कोई एक रेस ट्रैक जो देखते नहीं है, धूम मचा ले, ठीक है, वो तो बाइक का है फिलहाल, लेकिन कार का जो रेस ट्रैक होता है गोल होता है ना, तो वो जो कार जो होती है वो गोइंग ऑन अ रेस ट्रैक एट अ स्पीड, स्टीडी स्पीड, ठीक है। रेस ट्रैक में स्टीडी मतलब कि एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, एक फिक्स्ड स्पीड पे जो है वो ट्रैक जो है मूव कर रही होती है, हम लोग उसको भी कह सकते हैं। द कार की जो स्पीड होती है स्टेज द सेम बट इट्स ऑलवेज टर्निंग, ठीक है, लेकिन वो टर्न जो है वो ऑलवेज टर्निंग है, सो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, और वो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो जानेंगे ना एग्जाम्पल इसका। अब हम कांस्टेंट स्पीड से हम लोग को क्या मतलब समझ आता है, वही जो भी मैंने बताया, ऑब्जेक्ट ट्रैवल से जस्ट सेम स्पीड ऑल द टाइम, सारे जगह पे जितने भी समय है ऑल ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है एक सेम स्पीड पे। सर्कुलर पाथ, जो ऑब्जेक्ट मूव जो है वो कर रहा है सर्कुलर में, सर्कल में, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्शन चेंज है मतलब इवन दो द स्पीड डजंट चेंज, ठीक है, स्पीड भले ही अगर कांस्टेंट है लेकिन जो डायरेक्शन है ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज चेंजिंग सिंस इट्स मूविंग इन अराउंड अ सर्कल। तो अब हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं आगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, बहुत मेन टॉपिक है, ध्यान नहीं दोगे समझ नहीं आएगा इस सेकंड में, मतलब कि इजी है लेकिन आपका इस पे क्वेश्चन पूरा बनेगा, इस बार 100% बनेगा। आपका जो यूनिट टेस्ट होगा, चाहे वो आपका हो गया हाफ ईयरली हो गया, चाहे बोर्ड्स हो गया, इसमें से या फिर MCQ या फिर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ द फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर, ठीक है। और ये क्या करती है, यहाँ पे आप लोग मतलब कि लिख लेना एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। इट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर इतना समझो कि ये जो है एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब कि ये जो, अच्छा कभी आपने बचपन में वो किया है कि मतलब कि गिट्टी में आप लोगों ने रस्सी बांध ली और फिर उसको गोल 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 घुमाना चालू कर दे, हाँ, तो बस उसी गोल गोल घुमाने से क्या होता है ना कि वो जो गोल गोल घुमा करता है तो वो कौन करा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स करा रही है। नहीं तो अगर भाई वहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होती या फिर थ्रेड ना होती जो कि प्रोवाइड करा रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या होता कि वो जो है अपना जो स्टोन है वो क्या हो जाता, बाहर चला जाता, आउट ऑफ सर्कल के, ठीक है, वो बाहर चला जाता। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मतलब कि बहुत ज़रूरी होती है किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखने के लिए। और ये कहाँ एक्ट करती है, इसका जो एक्टिंग पॉइंट है वो है इसका सेंटर। हम लोग को ये चाहिए क्यों होती है, ये मतलब कि थोड़ा एडिशनल है, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। विदाउट दिस फोर्स द ऑब्जेक्ट वुड फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जो फोर्स है इसके अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये नहीं होगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये रुकिए एक सेकेंड, अगर हम लोग के पास सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं होगी, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, भाग जाएगा दूर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसमें, ठीक। फिर अब अगली तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल अभी जो है आगे चल के डिफरेंस बताऊंगा, फिर फिलहाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो। कभी क्या आपने मतलब कि मैरी गो राउंड झूला झूला है, जो आप लोग नर्सरी में, आई होप कि आप लोग सब झूलोगे क्योंकि इसके बिना मज़ा तो नहीं आता यार, ये तो बहुत सिंपल बात है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है ना, ये एक इमेजिनरी फोर्स है, फिक्शस, जैसे कि हम लोग कहते हैं फिक्शन, क्या नाम है, फिक्शन, ठीक है, मतलब कि आप इसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, अगर आप कहीं दूर खड़े हो तो आपको देखने में लगेगा सिर्फ, लेकिन ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए आप लोग इसे वर्चुअल फोर्स के नाम से भी जान सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स या फिर वर्चुअल फोर्स कहो, दैट सीम टू पुश ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है,
जिसको कि अगर देखने पे अगर आप दूर से देखोगे तो लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है ये जैसे यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है और चलते चलते ये बाहर आ जाएगा, जैसे देखने में लगेगा कि अभी ये बाहर गिराएगा। तो इसे मतलब हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मतलब कि इसको अगर आप लोग देखोगे दैट सीम्स टू पुश, यहाँ लिखा है ना दैट सीम्स टू पुश ऑब्जेक्ट्स, जो कि पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द सेंटर। भाई तुम सेंटर से दूर जाओ व्हेन दे आर मूविंग इन अ सर्कल। लेकिन सर्कल में हम लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि हम लोग पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो कि यहाँ पे एक्ट एट द सेंटर कर रही है और हम लोग को एक उसमें सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवा रही है। तो समझ में आ गया, बहुत इजी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक और बार रिकैप मारो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हम लोग को क्या करती है, एक इमेजिनरी फोर्स है जो कि पुश करती है ऑब्जेक्ट्स को अवे फ्रॉम द सेंटर, कि भाई तुम अवे चले जाओ, मतलब कि बाहर चले जाओ। लेकिन वो सिर्फ आप क्या नाम है, आपको अगर आप मेरी गो राउंड में बैठे हो तब आपको नहीं दिखेगी। लेकिन अगर कोई बंदा, अगर जैसे आपके घर वाले हैं, आपको बचपन में झूला झुलाने जाते होंगे, ठीक है, अगर वो दूर से आपको देख रहे हैं मेरी गो राउंड में कि आप गोल गोल घूम रहे हो, तो उनको एक फोर्स भी दिखाई देगी, मतलब कि दिखाई क्या उसको अपीयर्स टू, ठीक है, इसको देखने में लगेगा कि आप जो है सर्कल के बाहर जा रहे हो, तो उसके उसी को हम लोग फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, इमेजिनरी फोर्स होती है। और अब आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। डिफरेंस क्या होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? डिफरेंस बहुत देखो क्लियर है, डिफिनीशन से पहले समझो। सर्कुलर मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है, डिफिनीशन क्या होती है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लीनियर मोशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें एट अ कांस्टेंट स्पीड में मान लो जैसे कि यहाँ पे कोई एक कार थी, ठीक है, ये कार, ड्राइंग पे ना जाना मेरी बहुत ख़राब है मानता हूँ, ये कार अगर यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, इस जगह पे, तो अगर मान लीजिए इसकी स्पीड अगर यहाँ पे 50 है, ठीक है, 50 अगर इसकी यहाँ पे अगर स्पीड है, तो फिर जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसकी स्पीड तब भी कितनी होगी, 50 होगी। इसीलिए मैं उसे कहते हैं। और इसमें खाली डिफरेंस क्या है इनकी डिफिनीशन में, कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है वो मतलब क्या नाम है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक स्ट्रेट पाथ पे जाता है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट स्पीड मूव करता है एट अ स्ट्रेट पाथ में। और सर्कुलर मोशन क्या करता है, मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कल के पाथ में रिवॉल्व करेगा एट अ कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है। खाली पाथ में डिफरेंस है, इतना जाने रहो। वो लीनियर मोशन जो है स्ट्रेट पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चलता है और ये मोशन जो है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से चलता है। अब इसकी स्पीड क्या है, स्पीड इसमें क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो चेंज करती रहती है। क्यों, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन। भाई तुम इसको अगर बार बार घूम रहे हो, तुम्हारी स्पीड भले सेम है, लेकिन तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो तो भाई चेंज हो रही है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इट ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसको हम लोग एक्सेलरेटेड भी बोलते हैं, इसको आप लोग एक्सेलरेटेड नहीं बोल सकते हो। एक्सेलरेशन एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आप जाहिर सी बात है, अगर आप इस सर्कुलर मोशन में अगर आप गोल गोल घूम रहे हो, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ड्राइंग पे मत जाना मेरी, ठीक है। आपको ये सेशन के नोट्स आपको क्या नाम है प्रोवाइड करा दूंगा PDF के तौर पे, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत मतलब कि क्विक रिवीजन आपके लिए होगा साबित, ठीक है। एक्सेलरेशन जान गए ना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है इन अ सर्कुलर पाथ में। और इसके यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के एक्सेलरेशन में क्या होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, जीरो एक्सेलरेशन। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है, क्योंकि तुम भाई सीधे तो सीधे तो सीधे तो सीधे तो चले जा रहे हो, कोई मतलब नहीं तुम्हारे चलने का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सेलरेशन में नो एक्सेलरेशन होता है और ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है, ये एक्सेलरेटेड, ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जैसे कि कोई कार है, ठीक है, वो घूम रही है अराउंड अ कर्व, ऐसे कार टर्निंग अराउंड अ कर्व। तो अगर यहाँ पे मान लो, अगर यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ जाएगी, तो यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रही है ना भाई, चाहे वो जिस डायरेक्शन में चले जाए, यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, जिस डायरेक्शन में भी उसको जाना हो जाए, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना। इसीलिए कार टर्निंग अराउंड अ कर्व, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हेन अ कार गोज अराउंड अ कर्व, ठीक है, जब कार जो है वो किसी कर्व में वाला की गोल गोल में घूम रही होती है, इट नीड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको ज़रूरत पड़ती है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। क्यों, क्योंकि जो कि डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व, और ये डायरेक्ट करता है इसको टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व लाइक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, ठीक है, टायर्स और रोड के फ्रिक्शन की तरीके से। और ये जो फोर्स होती है कि क्या करती है, कार को मूव कराती है इन अ सर्कुलर पाथ रैदर देन कॉन्टिन्यूइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या करती है, इस कार को सर्कुलर मोशन में मूव करवाएगी, ना कि स्ट्रेट लाइन में। अब आ जाओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल में, ठीक है। अगर जैसे कि कोई पैसेंजर है जो कि टर्निंग कार फील्स पुश्ड अगेंस्ट द डोर। अब पैसेंजर इन टर्निंग कार, ठीक है, कोई टर्निंग कार है, फील करता है पुश अगेंस्ट द डोर।
अगेंस्ट द डोर, ठीक है, तो उससे हम लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्सप्लेनेशन क्या है, फ्रॉम द पैसेंजर्स परस्पेक्टिव इनसाइड द कार दे फील एज दे आर बीइंग पुश्ड आउटवर्ड्स अगेंस्ट द डोर, ठीक है, उनको ये लगेगा कि हम जो है आउटवर्ड पुश हो रहे हैं अगेंस्ट द डोर के। दिस एपरेंट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन ड्यू टू इनर्शिया। और ये एपरेंट फोर्स जो है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कहते हैं, और ये एक्सपीरियंस तभी होगी जब आप सर्कुलर मोशन में होगी ड्यू टू इनर्शिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो टेंड्स टू कंटिन्यू इन अ स्ट्रेट लाइन में चल रही है भाई, अचानक झटका लगा, तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करोगे ना, याद है कि नहीं? बस में जब बैठ जाओ या फिर कार में कभी अचानक से जब ब्रेक मारोगे तो लगता नहीं कि आगे, पहले आगे हचकोगे फिर पीछे जाओगे, आगे हचकोगे पीछे जाओगे, तो उसे ही हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कहना चाह रहा है कि आगे पीछे जो होता है वही जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जान गए ना, जब झटका लगता है, हचका या झटका जो भी बोलो, अब मैं जानता नहीं हूँ, मेरे यहाँ तो यही बोला था तो मैं यही समझता हूँ। अब आ जाओ 2 स्नाइपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर ले जा रहे हो आप सब कर ले जाओगे। पहले इस क्वेश्चन को गौर से देखो, उसके बाद मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो, उसके बाद आप देखो कि आप ये कर पा रहे हो कि नहीं। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो गया, देख लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं यार, अभी नया नया पढ़ रहे हो, मैं भी जब पढ़ा था नहीं आया था मुझे उतना अच्छा से समझ में, लेकिन जब 2-3 बार पढ़ोगे सब आ जाएगा। 10th बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ 10th बहुत ईजी है। ये फालतू के यूट्यूबर्स जितने भी हैं इनके चक्करों में ना जाइएगा। ये लोग जो है ना IIT JEE लेवल का, नीट का लेवल का कहते नहीं है, प्रेशर खड़ा कर देते हैं, अरे भाई 10th आ गया। अरे भैया 10th है, नॉर्मल जैसे पेपर होते हैं वैसे ही पेपर होगा। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आप इतना समझ लो कि 0.5% कॉम्प्लिकेटेड रहेगा बस। बाकी जैसे हर साल जैसे 9th 8th 7th का पेपर देते हैं वैसा ही पेपर आएगा, मैं बोलता हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ जल्दी, सर्कुलर मोशन है। क्या बताया था मैंने? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेटेड मोशन, जितने लोगों ने ये टिक किया है बहुत सही। अ स्टोन विद अ मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ mm इज बीइंग व्रिल्ड अराउंड अ सर्कुलर पॉइंट। समझ रहे हो? यहाँ पे मान लो कोई बच्चा है, यहाँ पे स्टोन जो है सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है ये। सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है इसकी, ठीक है, स्टोन की जो स्पीड है वो है अपनी कांस्टेंट है। स्पीड यूजिंग अ strong string held by your hands. Please answer the above question. Is the stone traveling at a uniform speed or it is varying its speed? ठीक है, यहाँ पे देखो खुद ही दिया कांस्टेंट स्पीड है, तो यहाँ ये कांस्टेंट स्पीड में ही ट्रैवल कर रहा है। Is the stone experiencing uniform acceleration? In which direction is the acceleration directed? ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्या वो मतलब कि उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मैंने बताया नहीं था आपको इससे पहले तो वो पूछ रहा है कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या ये एक्सपीरियंस कर रहा है? जी हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन हमेशा होता है। और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। विच टाइप ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन योर हैंड एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चलिए इसके मैं आंसर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपको समझा नहीं पाया, रुकिए 1 मिनट अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें क्या रहा है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज एक्टेड ऑन योर हैंड्स एंड व्हाट इट इज डायरेक्शन। मैं इसका स्टोन का समझ बैठा। जब मैं यहाँ पे अपने हाथों से स्टोन को घुमा रहा हूँ, ठीक है, अपने हाथों को जैसे मान लो लपेटा हुआ हूँ और स्टोन को घुमा रहा हूँ, तो मुझे कौन सा फोर्स आ रहा होगा? ये मुझे जो, अगर मैं हाथ की बात करूँ तो मुझे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो मतलब कि आ रहा होगा मेरे तरफ, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अवे फ्रॉम द डायरेक्शन दिखा रहा होगा। तो अब इसका चलिए हम लोग आंसर मिला लेते हैं कि क्या क्या था। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। और सेकंड वाले का द स्टोन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मैंने जो बताया था यूनिफॉर्म स्पीड है। यस, द स्टोन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्टिंग रेडली इनवर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, रेडली इनवर्ड एक ही बात है। द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द हैंड, जो कि हैंड पे जो एक्ट कर रहा है फोर्स, उसे हम लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसका जो डायरेक्शन है इज अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछ ले तो खाली आप इतना भी लिख सकते हो, तभी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिख दिया था कि इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इट्स अवे फ्रॉम द सेंटर है। इससे आपको लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, MCQ में आपको जहाँ तक बोर्ड्स में देखने को मिल सकता है या फिर आपको सेक्शन A में देखने को मिल सकता है। सेक्शन B में थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी होगी आने की, लेकिन ये है, मैं कंप्लीट नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मुझ पर डिपेंड हो जाओ, ना पढ़ो सेक्शन B के लिए, क्या है सर आने तो छोड़ो, आएगा, ठीक है। तो इन लेस देन 15 मिनट्स मैंने पूरा आपका ख़त्म कर दिया है। अच्छे से पढ़ो, सब इजी है, क्लास 10 बहुत इजी है। इसी तरीके से 2025 और 26 का मैंने SSC का सिलेबस निपटा दिया है। यहाँ पे SSC का नहीं, मतलब चैप्टर 11 निपटा दिया है, एकदम लेटेस्ट सिलेबस अकॉर्डिंग टू द 2025 ICSE। थैंक यू।